नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। आज हम लोग करेंगे यूपीपीसीएस करंट अफेयर का सेशन, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक। ये सेशन आपके चाहे वो आरओ की जो परीक्षा जुलाई में लास्ट वीक में होने के चांस हैं इसके, और जो यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो एक तरीके से ये रिवाइज सेक्शन है। रिवाइज कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पूरा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर करवा दिए हैं, जो कि आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम से थे, और दूसरा जो था वो था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इसके बाद मैंने करवाया था आर्थिकी से रिलेटेड, और उसके बाद करवाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे आपके वीडियो के माध्यम से। जो मैंने पिछले वीडियोज करवाए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। उनका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके विजिट करके चैनल पर जाइएगा, या फिर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। वहां से जाके आपको सभी के सभी लेक्चर मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ना चाहें, तो यूपी स्पेशल के मैंने कंप्लीट लेक्चर 22 लेक्चर करवाए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, समय ना बर्बाद करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो सेशन है, आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि संक्षिप्तीकरण से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग संक्षिप्तीकरण करेंगे। जो संक्षिप्तियां हैं, जो संक्षिप्तियां हुई हैं, किस प्रकार से कौन सी संक्षिप्ति किससे रिलेटेड है। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं संक्षिप्तियों से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और कब का किया गया? ये किया गया है फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और इसकी जो दिनांक थी वो थी 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके सभी के सभी क्वेश्चन जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, आप फुल प्लेलिस्ट देखिएगा, फुल लेक्चर देखिएगा, आप 20 प्लस इजिली कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया और कब ग्रहण किया? ये क्या है, इंद्रमणि पांडे ने। और ये कब किया था? ये दिन दिन था, जो दिनांक थी वो थी 4 जनवरी 2024। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया और कब चुना गया? ये चुना गया है उमा शेखर को, और ये दिनांक थी आपकी 14 दिसंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया और कब किया गया? ये इसमें से 3 व्यक्ति थे, और ये विंग कमांडर सुमित महाजन, और दूसरे थे मेजर रोहित, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे लेफ्टिनेंट कमांडर शनि शर्मा। और कब चुने गए थे, ये कब पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था 14 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ये की गई है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। कौन कौन थे? डैनियल बरेनबोई और अली अबू अब्बाद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, इटली के सर्वोच्च सम्मान द आर्डर ऑफ मेरिट किससे किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है कबीर बेदी को। किसे चुना गया है? ये कबीर बेदी को। अगला प्रश्न है, 13वां ब्याज सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और कब की गई? ये की गई है 11 दिसंबर 2023 को, और जो व्यक्ति थे वो थे पुष्पा भारती। दोस्तों यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, पिछली बार यहाँ से प्रश्न आपका बना था प्रारंभिक परीक्षा में, जो परीक्षा मई में हुई थी 14 मई को 2023 में, उसमें यहाँ से एक प्रश्न बना था, यहाँ पे व्यास पुरस्कार पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस संस्मरण हेतु दिया जाएगा? ये दिया जाएगा यादें यादें और यादें।
कौन सा संस्मरण है? यादें यादें और यादें। चलिए अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? यह है कैप्टन गीतिका कौल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? ये है कौन है? ये है आपकी कैप्टन फातिमा बसीम जी। कौन है? कैप्टन फातिमा बसीम जी। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है कौन बनी है और कब चुनी, मतलब कब बनी है? ये बनी है रेशमा प्रसाद, और जो तारीख थी वो थी 6 दिसंबर 2023। चलिए अगला प्रश्न इसी से, रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? ये किया गया पटना विश्वविद्यालय में। कहाँ पे किया गया? पटना विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और ये दिनांक थी 7 से लेकर 24 दिसंबर 2023 के मध्य। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, गीता महोत्सव से। गीता महोत्सव का सहभागी राज्य कौन था? कौन था सहभागी राज्य? ये था असम राज्य। कौन राज्य था? ये था आपका असम राज्य। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी कि आईडीएफसी के निदेशक मंडल में नामित किया गया? ये किया गया है देवेन पारेख। कौन व्यक्ति थे? ये थे आपके देवेन पारेख। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया और कब घोषित किया? ये थे रिज रिज, और जो कि दिनांक इसकी थी 4 दिसंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिज किसका संक्षिप्त रूप है? रिज जो है ये आपका करिश्मा का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? करिश्मा का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कोप 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और कब किया गया था? ये किया गया है आईआईटी मंडी को, और इसकी जो डेट थी, जो तारीख थी, वो थी 7 दिसंबर 2023। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी कि IFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया और कब किया गया? ये किया गया है कंचन देवी को, और इसकी जो दिनांक थी वो थी 1 दिसंबर 2023 को। यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन सकता है। यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन सकता है कि जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस ये आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। जहां जहां पर आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वहां पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न आपका प्रारंभिक परीक्षा में डेज से रिलेटेड भी एक प्रश्न आपका देखने को हर बार मिलता है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ये बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया और कब किया गया? ये किया गया है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को, और दिनांक थी 29 नवंबर 2023 को। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 यानी कि ये दुबई में आयोजित हुआ था, और इसके जो चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया और कब किया गया? ये किया गया है मोहम्मद अल रामसी को, और ये दिनांक थी 20 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। इसके बीच में ये चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया और कब किया गया? ये किया गया है मीरा चंद्र को, और ये दिनांक थी 5 दिसंबर 2023 को।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता और कब जीता? ये जीता है अक्षय मुकुल ने, और दिनांक थी ये 1 दिसंबर 2023। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ये पुस्तक थी राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अग्गे। पुस्तक का नाम क्या है? राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अग्गे। ये पुस्तक थी अक्षय मुकुल की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? ये बना है नेपाल। यानी कि समलैंगिक, समलैंगिक का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कोई महिला है, वो महिला से शादी कर सकती है, पुरुष है पुरुष से शादी कर सकता है। ये कौन देश बन गया है? ये बन गया है आपका नेपाल। एशिया का जो है पहला देश बन गया है जहाँ पे समलैंगिक विवाह भी किया जा सकता है, यहाँ पर पंजीकरण किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया और कब किया गया? ये किया गया है माइकल डगलस को, जो कि यूएस के एक जो है साइंटिस्ट है, और ये दिनांक थी 28 नवंबर 2023। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना? ये चुना है ऑथेंटिक। किसे चुना है? ऑथेंटिक को। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा और ये जो है कब बनाया गया? ये बनाया जाएगा, ये बनाया गया 27 नवंबर 2023 को। और किस जगह पे? ये थी बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? इस नेटवर्क की लंबाई जो है वो होगी 287 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि 25 नवंबर 2023 को बने हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? इस विमान का नाम था एलसीए तेजस। क्या नाम था? एलसीए तेजस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है डॉक्टर माधवराज एस, जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है सत्य शरण ने। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 यानी कि IWIS 2023 का जो आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में, और दिनांक थी 22 से लेकर 24 नवंबर 2023 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका संस्करण जो था वो था 8वां संस्करण। कितने नंबर का संस्करण था? 8वें नंबर का, यानी कि 8th नंबर का इसका संस्करण था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या था? इसका विषय यहाँ पे जो अभी मैंने IWIS पे चर्चा की है, IWIS 2023 के लिए इसका जो विषय था वो था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। भूमि, जल और नदियों के साथ विकास इसका विषय था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पंजाबी साहित्य के डाहर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? ये बनी है दीप्ति बबूता। कौन बनी है? दीप्ति बबूता। चलिए अगला प्रश्न, दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता? ये कृति थी भूख यू सहे लैनी दी है। क्या नाम है? भूख यू सहे लैनी लैनी दी है। ये हो गया इनकी दीप्ति बबूता ने जो पुरस्कार जीता है, इनकी ये कृति हो गई है जिसके लिए पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में, और दिनांक थी 18 नवंबर 2023 को।
अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है शेनिस पलासियोस ने। किसने जीता है? शेनिस पलासियोस ने। अगला प्रश्न इन्हीं से रिलेटेड है, शेनिस पलासियोस किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है निकारागुआ से। निकारागुआ से, यानी कि शेनिस पलासियोस जो है ये निकारागुआ देश से संबंधित है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं अगला, प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया है श्वेता शारदा ने। कौन है? श्वेता शारदा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? ये जीता है फायरवर्ड ने। फायरवर्ड जो पुस्तक है इसने साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 अपने नाम किया है। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि जो साहित्य के लिए फायरबर्ड पुरस्कार, फायरबर्ड जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक है इसके पेरुमल मुरुगन। पेरुमल मुरुगन। अगला प्रश्न है, कितने भारतीयों ने 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता? ये जीता है दो लोगों ने। दो लोगों ने जीता है ये, दो लोगों ने ये पुरस्कार जीता है। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता? ये जीता है एकता कपूर ने। किसने जीता है? एकता कपूर ने। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? ये जीता है वीरदास। वीरदास जी हैं, इन्होंने जो है हास्य श्रृंखला में भारतीयों ने पहली बार पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है बीना अग्रवाल को। किसे किया गया है? बीना अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? ये किया गया है नई चेतना 2.0 योजना। ये कौन सी पहल शुरुआत, किसकी शुरुआत की गई है? एक की गई नई चेतना 2.0 अभियान। अगला प्रश्न है, वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? ये किया गया है 21 से लेकर 22 नवंबर 2023 के मध्य, और जो इसका आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान की घोषणा की गई? ये की गई है सुरेश वाडकर को। किसे की गई है? सुरेश वाडकर को। अगला प्रश्न है, पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया और कब किया गया? ये किया गया है सलमान रुश्दी को, और डेट थी, दिनांक थी 14 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? यह पुरस्कार द बैकलैब हेवेल सेंटर के द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? ये किया गया है एवनडेंस इन मिलेट्स। किसे किया गया है? एवनडेंस इन मिलेट्स को। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? इसे किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। किसमें रखा गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। अगला प्रश्न है, इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? यह किया गया है फाल्गुनी साहा और गौरव साहा के द्वारा। अगला प्रश्न है, यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? यह है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इनके आधार पर, इनके ऊपर ही ये गीत गाया गया है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यानी कि यूपी के अध्यक्ष के पद पर चुना गया? ये चुना गया है प्रोफेसर अनुषा शाह को। किसे चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह को। अगला प्रश्न है, भारत का महासर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है हितेश कुमार यस मकबाना को। अगला प्रश्न है, भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है और कब किया गया है? ये किया गया हीरा लाल सामरिया को, दिनांक थी 6 नवंबर 2023 को। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया और कब चुना गया? ये चुना गया है राजेंद्र मेनन को,
दिनांक थी आपकी 1 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? ये किया है सुरेश गोपी ने। किसने किया है? सुरेश गोपी ने। अगला प्रश्न है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है दीनानाथ राजपूत जी को। इसे किया गया है दीनानाथ राजपूत जी को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? ये किया गया है नंदिनी दास को। इसे किया गया है नंदिनी दास को। अगला प्रश्न है, नौसेना का पहला ANIB यानी कि नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है कमांडर यम अरुण चक्रवर्ती को। किसे? कमांडर यम अरुण चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ये चुना है AI को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को। यहाँ पे AI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। AI का फुल फॉर्म हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया है नीता अंबानी को, जो कि मुकेश अंबानी जी की वाइफ हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोरम के द्वारा, यानी कि USISPF के द्वारा ये प्रदान पुरस्कार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, नीलाबू कुदिचा सिम्मगल यानी कि लायंस डेड ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? ये है यश सोमनाथ, जो कि अध्यक्ष हैं इसरो के। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया और कब किया गया है? ये किया गया है राजकुमार राव, जो कि अभिनेता हैं यानी कि हीरो हैं, और दिनांक इसकी जो थी 26 अक्टूबर 2023। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? ये किया गया है आरोग्य स्वामी यानी कि जोसेफ पालराज को। किसे? आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? ये किया गया है अशोक गाडगिल को। किसे? अशोक गाडगिल को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया और कब किया गया? ये किया गया DY चंद्रचूड़ को, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगला प्रश्न, यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। अगला प्रश्न, कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गिरीश दत्त शुक्ला जी। गिरीश दत्त शुक्ला जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द डे आई बिकेम ए रनर नामक पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है सोहिनी चट्टोपाध्याय की। किसकी है? सोहिनी चट्टोपाध्याय की। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? ये है लीना कुमार की। किसकी पुस्तक है? लीना कुमार की। अगला प्रश्न, किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है REC लिमिटेड को। किसे? REC लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन यानी कि IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? ये किया गया है मीनेश शाह को, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। अगला प्रश्न है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है सिद्धार्थ मृदुल को। किसे किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? जो ये फहराया गया है अटारी बागा सीमा पर, और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई है ये है 418 फीट। ऊंचाई यानी कि 418 फीट है इसकी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है बर्लिन, जर्मनी में, और दिनांक थी 15 से 17 अक्टूबर के मध्य। अगला प्रश्न, 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है शिव शंकरी जी को। किसे किया गया है? शिव शंकरी जी को। अगला प्रश्न, यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए किया गया? ये किया गया सूर्यवंशम संस्करण यानी संस्मरण के लिए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सकारो पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है महसा अमिनी को। किसे? महसा अमिनी को। अगला प्रश्न, यह किस देश की नागरिक थी? ये है ईरान की। ईरान की ये नागरिक है। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किसे भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? ये किया गया है गीतांजलि राव को। किसे किया गया है? गीतांजलि राव को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है वहीदा रहमान को। किसे किया गया है? वहीदा रहमान को। अगला प्रश्न है, किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर एडे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ये किया गया श्रेया धर्मराजन को। अगला प्रश्न, देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? किस लैब में किया गया? ये किया गया है तेज नारायण बनैली महाविद्यालय, जो कि भागलपुर में ये महाविद्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी? ये बनी है सारा शनी। सारा शनी कौन है? ये एक मूक बधिर वकील है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई और कब की गई? ये की गई है प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर हैं। ये कब किया गया? ये किए गए 9 अक्टूबर 2023 को। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? ये किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में, और दिनांक थी 1 से लेकर 5 दिसंबर 2023 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन आयोजन कब किया गया? ये किया गया 7 से 8 अक्टूबर के मध्य। अगला प्रश्न है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। अगला प्रश्न, भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों यानी कि CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है साइबराबाद, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। दिनांक इसकी थी 7 अक्टूबर 2023। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया और कब किया गया? ये किया गया है मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर को किया गया है, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। चलिए अगला प्रश्न, किस सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है प्राग यानी कि प्राग चेक गणराज्य में। दिनांक थी 2 से 6 अक्टूबर 2023 के मध्य। अगला प्रश्न, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया CS लक्ष्मी अंबाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? ये की गई है जान फॉसे, जो कि नॉर्वे के मूलतः निवासी हैं। अगला प्रश्न है, गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है रुई क्लियांस झांग को। किसे किया गया है? रुई क्लियांस झांग को। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है और कब घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है 2 अक्टूबर 2023 को। और किसे देने की गई है? ये की गई है कैटालिन कारिको, जो कि हंगरी की निवासी है, और दूसरे हैं जो वो है डू बीसमैन, जो कि अमेरिका की निवासी हैं। चलिए अगला प्रश्न, कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली
महिला बनी है, ये बनी है सुधा मूर्ति। कौन बनी है? सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि, और दिनांक थी 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2023 के मध्य। अगला प्रश्न है, किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? ये किया गया है झाड़ू दान पहल। किसके तहत? झाड़ू दान पहल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? ये किया गया है पणजी, गोवा में, और दिनांक थी 23 से लेकर 25 सितंबर 2023 के मध्य। अगला प्रश्न, बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को प्रदान किया गया? ये किया गया डॉक्टर स्वाति नायक को, और दिनांक थी 20 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके जो विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? कब किया गया? ये किया गया 17 सितंबर 2023 को, और वो राज्य था असम। चलिए अगला प्रश्न, इस फेलोशिप का नाम क्या है? इस फेलोशिप का नाम है ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया और कब किया? ये जो है पदभार ग्रहण करने वाले मुख्य न्यायाधीश वो है काजी फैज ईसा। इन्होंने 17 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। प्रत्येक साल 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? ये किया गया था चेतना मारू को। चेतना मारू। दोस्तों आज का सेशन इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बस बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके और उनका भी आपके साथ में ही सिलेक्शन पीटी में हो सके, और आप लोग सहपाठी बनकर मुख्य परीक्षा लिखें। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे कल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।